हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और बहुत सुंदर सा डीआईवाई लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद। और देखिए, ये है वो डीआईवाई। तो आज हम बनाएंगे एक लैम्प डीआईवाई। तो इसे आप एज अ साइड लैम्प, एज अ टेबल लैम्प और एज अ बेड लैम्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एज अ डेकोर पीस भी आप इसे बना सकते हैं। और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगा और बहुत ही कम सामान से ये बन के तैयार होगा। और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। आप इसे ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई कीजिए। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक बलून। तो हमने एक बलून लिया है छोटा वाला, मीडियम साइज़ का। तो इसको इस तरह से फुला लिया है। और हमें चाहिए ऊन या फिर कोई भी ऐसा धागा हो जो थोड़ा सा मोटा हो। जैसे आप एम्ब्रॉयडरी वाले धागे आते हैं वो भी ले सकते हैं। और वाइट सीमेंट और फेविकोल और थोड़ा सा पानी। बस अब इस तरह से हमने एक वाइट सीमेंट और फेविकोल मिला के इस तरह से गोल बना लिया है और पानी मिलाकर। तो इसको इस तरह से धागे को हमने इसमें डिप करना है अच्छे से। तो धागे को इस तरह डिप करने के बाद हम इस पर इसको लगाएंगे। बहुत ही सुंदर लैम्प बन के तैयार होगा। आप लोग भी इसे बनाइए ज़रूर। तो इस तरह से हमने धागे को, रोली को इस तरह से खोल खोल के इसके अंदर इस तरह से डिप करना है अच्छे से। और यहाँ पर हमने वाइट सीमेंट लिया है, जिससे हम घर में अपने वाइट सीमेंट करते हैं, वही वाला वाइट सीमेंट है ये, या पुट्टी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमने डिप कर लिया है इसमें। अच्छे से डिप होने के बाद अब हम इस तरह से एक तरफ से इसकी थ्रेड को पकड़ेंगे। और इस तरह से हमने इसे बलून के ऊपर लगाते हुए अच्छे से बलून के ऊपर पूरा कवर करना है। तो इस तरह से हमने पूरे बलून पे कवर करना है। और ऊपर की साइड पे हमने ये गोल सा निशान इसलिए लगाया कि यहाँ से हम इतना हमने छोड़ना है, ताकि यहाँ से बल्ब आए इसके अंदर। तो इतना इस तरह से करके हमें ये गोला को छोड़ते हुए इस तरह से लपेटना है पूरे में। तो आपके पास अगर इस तरह का धागा ना हो तो आप जो रील होती है उसको भी, मोटी वाले साइड की रील होती है जो सूट टाइप का धागा होता है, उससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे पूरे में अच्छी तरह से लपेटना है पहले। इस तरह से हमने इसे पूरे पे कवर कर लिया है। करने के बाद हमने इसे सूखने देना है। लगभग एक दिन हमने इसे सूखने देना है, या जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए। तो एक दिन सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हो जाएगा। तो ये इस तरह से भी हमने पूरे में लपेट लिया है और अब इसको एक दिन सूखने के लिए छोड़ देंगे हम इस तरह ही रखकर। तो अब देखिए सूख गया है। और अब इस तरह से बलून को ऊपर से नोट काट लेंगे और धीरे धीरे इस बलून को नीचे जाने देंगे। देखिए किस तरह से बलून आराम से नीचे निकल रहा है और एक सुंदर सा डेकोर पीस बनके तैयार होगा हमारे लिए। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये बलून आराम से निकल रहा है। और ये अच्छे से सेट हो गया है इसमें अब। तो ये बलून जो इसके अंदर था इसे हम नीचे से निकाल देंगे, जो इसका जहाँ से हमने वो गोला वाला हिस्सा बना के छोड़ा था। तो जहाँ से स्पेस होगा वहाँ से हम इसे निकाल देंगे आसानी से। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो आप इसको इस तरह से ही इस पर कलर कर कर ऐसे ही हैंगिंग पीस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बड़े जिस तरह से बनाए बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो अब हम इस पर कलर करेंगे और इसको डेकोरेट करेंगे।
तो कलर करने के लिए मैंने घर में रखे हुए नॉर्मल पेंट का इस्तेमाल किया। आप फैब्रिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर गोल्डन कलर रखा हुआ था, तो वही गोल्डन कलर हम इसके ऊपर कर रहे हैं। तो आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आप वही कर सकते हैं, या फिर अपने पसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। तो इस पर हमारे पास ये इस तरह का गोल्डन कलर रखा हुआ था। तो इसी गोल्डन पेंट से हम इसको पेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसे पूरे पेंट करना है अच्छे से पहले, और इसको सूखने देना है। 5 से 10 मिनट के अंदर सूख जाएगा पेंट। तो यहाँ पर मैंने टूथब्रश लिया है, तो इससे कर रही हूँ। आप नॉर्मल ब्रश से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी घर में सामान अवेलेबल है हम उससे ही इसे बना रहे हैं, और बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ। ये आपने देखा ही है स्टार्टिंग में। और यहाँ पर एक इस तरह का हमारे पास एक थर्माकोल का पीस था। तो हमारे पास घर में कुछ ना कुछ सामान आता है उस तरह पे, उसके अंदर इस तरह के पीसेस आते हैं। तो अगर आपके पास ये हो तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ये कलर पेपर लिया है, इसको हम इस तरह से इससे कवर कर लेंगे। तो अगर आपके पास थर्माकोल के इस तरह से बॉक्स ना हो तो आप गत्ते का बॉक्स ले सकते हैं, या फिर थर्माकोल की जो शीट आती है उस तरह से, उससे भी इसका बॉक्स बना सकते हैं। और अब इस पेपर को इसके ऊपर चिपका लेंगे अच्छे से कटिंग करके। तो थर्माकोल की शीट आपको आसानी से मिल जाएगी मार्केट में, तो आप उससे भी बना सकते हैं। या फिर आप कार्डबोर्ड बॉक्स ले लीजिए, उसको भी कटिंग करके छोटा सा कोई उस तरह से चिपकाना है। तो इसके ऊपर हम इसे सेट करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर पहले इस पेपर को अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस पेपर को सेट कर लिया, और इसके ऊपर अब हम टेप लगाकर इसको अच्छे से सेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इस पर टेप चिपका लिया ब्राउन कलर का। तो पूरे में हम इस तरह से टेप को चिपका के पैक कर रहे हैं, अच्छे से बंद कर रहे हैं। और उसके बाद हम इसमें बल्ब वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके नीचे की साइड पे इस तरह से होल बना रहे हैं, जिसके अंदर से हम इसके अंदर बल्ब एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक होल्डर था, तो एक होल्डर इस तरह से होल्डर लेकर हम इस पर लगाएंगे। तो हमारे पास इस तरह का होल्डर था घर में। तो आप जो नॉर्मल वाले होल्डर आते हैं उससे लगा लीजिए। तो 10-20 रुपये का आपको ये होल्डर मिल जाएगा, या फिर हमारे घर में पड़े रहते हैं इस तरह के होल्डर। तो इसको इस हिसाब से हमने यहाँ पर एक होल बना लिया है। तो इसके अंदर हम पहले होल्डर लगाएंगे। और एक छोटा सा नाइट बल्ब लिया है हमने रेड कलर का। तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, या आपके पास जो भी अवेलेबल हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे इस तरह से होल बना लिया। और अब इसके अंदर हम इस नाइट बल्ब को, जो ये होल्डर के अंदर अटैच्ड है, इसको अच्छे से एडजस्ट करके और हमारा ये कलर भी इसके ऊपर से अच्छे से सूख गया है। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में। तो अब बाकी हम इसका काम करते हैं अभी। तो ये नाइट बल्ब हमें इसके अंदर एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लगाना है।
तो ये होल्डर हमने इसके अंदर अटैच कर लिया और बाकी अब इसको पूरा अच्छे से बंद कर देंगे हम टेप लगाकर। अब हम इसे पूरे में टेप लगाकर अच्छे से सील बंद कर देंगे ताकि ये इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाए और हिले ना। और चलिए अब मैं इसको आपको जला के दिखाती हूँ कैसा लगेगा ये। तो ये देखिए इस तरह से जल रहा है ये। अभी हमने इसके ऊपर अटैच नहीं किया तो इस तरह से इसका लुक आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है अभी ये। तो अभी हम इसके अंदर से होल बनाएंगे। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं इसमें, अगर आपको ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा होल बना के बल्ब को भी बाहर करेंगे हम। तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो गई ये लैंप हमारा, बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद। तो अब इसमें हम इस तरह से होल कर लेते हैं और गोल्डन कलर भी इस पर काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। तो बल्ब को हमने इस तरह से बाहर पे कर लिया है इसके बॉक्स के, और अब इसको अच्छे से टेप से यहाँ पर सेट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह का एक रिंग सा पड़ा हुआ था, जो हमारे पास रोल आते हैं रिबन रोल वगैरह उसमें लगा होता है, तो वही हमने इस पर लगा लिया है। तो आपके पास ये हो तो लगाए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। तो एज अ सेफ्टी के लिए हमने इसके ऊपर ये लगा दिया था। और अब यहाँ पर एक गोल गोल साइड के इस तरह से टेप चिपका कर हम इसके ऊपर इसको चिपकाएंगे। तो अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है तो आप उसका यूज़ कीजिए, उससे बहुत आसानी से बहुत अच्छा चिपकेगा। तो यहाँ पर मैंने टेप लिया है नॉर्मल वाला, उसको इस तरह से रोल करके हमने चिपका दिया है। और इसके ऊपर अब हम उसको एडजस्ट करेंगे जो हमने अभी रिंग बनाया है बलून शेप का। तो इस तरह से हमने इसमें चारों तरफ टेप लगा के अब इसको हम उस पर लगा लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर इसको लगा लिया है और हमारा डेकोर पीस बनके तैयार है। तो अब मैं आपको इसको जला कर दिखाती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये जलाने के बाद। तो अब लाइट बंद कर दिखाती हूँ मैं आपको कितनी अच्छी रोशनी दे रहा है और कितना अच्छा लुक दे रहा है ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये DIY। तो आपके लिए मैं इस तरह के और DIY लाती रहूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए और वीडियो के साथ, DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए, ये वही वाला रूम है जो हमने डेकोरेट की थी इसकी वॉल को। तो इसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ये कैसे किया है हमने, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, मम्मी के रूम का मेकओवर, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप लोग चेक कीजिए अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़। तो ये देखिए कितना सुंदर लुक दे रहा है। लाइट बंद करने पर पूरे कमरे में रोशनी आ रही है और बहुत ही सुंदर वॉल डेकोर भी लग रहा है। और एज अ लैम्प बहुत सुंदर लुक दे रहा है ये।